morning, dear students. Today we will discuss chapter number 9 of science, that is reproduction. As we have already discussed the types of reproduction, there are two types of reproduction. First one is asexual and second one is sexual. We have discussed broadly what is asexual reproduction. We have discussed some examples of asexual reproduction also. After that, we are discussing about the reproduction in human beings. Okay, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बारे में हमें अच्छे से समझना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ पे दो रफली डायग्राम बनाया हुआ है. पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स मेनली दिखेंगे. पहला है आपका टेस्टिस, दूसरा है आपका स्पर्म डक्ट, थर्ड है आपका यूरेथ्रा, फोर्थ वन इज पेनिस. ठीक है, ये 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं. चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या. टेस्टिस की बात करते हैं. टेस्टिस जो है वो हमारे शरीर के बाहर मीन्स मेल के बॉडी के बाहर होता है. क्यों होता है? ताकि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे हो सके. ठीक है, ये एक क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्क्रॉटल सैक दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये होता है. ठीक है, स्क्रॉटल सैक में बहुत सारी कॉइल्स से ये फॉर्म होता है. आपका ये जो दिख रहा है यही क्या है? टेस्टिस है. ठीक है, जब कोई पर्सन, कोई मेल पर्सन जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है मीन्स जब वो प्यूबर्टी को अटेन कर लेता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन को सेक्रेट करते हैं जिससे आपका ये टेस्टिस जो है वो स्टिमुलेट होता है. स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करता है, एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इसी पार्ट में होता है, टेस्टिस में होता है. ठीक, दूसरी बात करते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट की. स्पर्म डक्ट क्या है? ये एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है. अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये एक पेयर होता है मीन्स एक ये और एक ये, तो कितना हुआ? 2, मतलब टोटल एक पेयर आपके टेस्टिस होते हैं. और स्पर्म डक्ट की अगर बात करें तो ये लेफ्ट वाले से एक स्पर्म डक्ट और राइट वाले से एक स्पर्म डक्ट होता है. ठीक, तो स्पर्म डक्ट एक नैरो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन जब यहाँ पे होता है तो यहाँ से वो मूव करता हुआ जाता है कहाँ पे? स्पर्म डक्ट में. स्पर्म डक्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? ग्लैंड्स. और ग्लैंड्स जाहिर सी बात है क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं. तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं. इस ओविडक्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं. जब वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं सीमन. क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं. ठीक, वो सीमन यहाँ पे आता है. ठीक, ये तो बात हुई स्पर्म डक्ट की. यानी इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये एक पाथ है. जो स्पर्म डक्ट है वो क्या है? एक पाथ है जहाँ से सीमन क्या करता है? मूव करता है. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? यूरेथ्रा की. यूरेथ्रा आपको ये सेंटर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा. ठीक, यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन और सीमन को पास कराने में हेल्प करता है. अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, दैट इज पेनिस. पेनिस क्या होता है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट ये क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है. ठीक, और इरेक्ट होने के बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये क्या कर सके? स्पर्म को यूटेरस तक या फिर हम ये बोल सकते हैं कि
सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करता है, ये स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कराने में मदद करता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेनिस होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कराने में मदद करता है। ये 4 पार्ट हो गए मेनली आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे बच्चों। पहला है यूटेरस नहीं, ओविडल, ओवरी देन ओविडक्ट। थर्ड वन इज आपका है यूटेरस। फोर्थ है आपका वजाइना। ये 4 पार्ट होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ओवरी। ओवरी क्या होती है? ओवरी भी एक पेयर होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके यहाँ पे एक पेयर क्या होती है, टेस्टिस होती है। तो यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं होता है कि एक बार में एक ही टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज करेगी। दोनों में से कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं साथ में। ठीक, लेकिन फीमेल की बॉडी में ये जो ओवरीज हैं ये क्या करती हैं, एक टाइम पे एक ही क्या करता है, ओवम को रिलीज करने का काम करता है। मीन्स आफ्टर 28 डेज, मान लेते हैं ये टर्म्स वाइज काम करते हैं। पहले टर्म में इसने क्या किया, ओवम को रिलीज किया। आफ्टर 28 डेज ये ओवम को रिलीज करेगा, फिर उसके 28 दिन बाद ये रिलीज करेगा, फिर उसके 28 दिन बाद ये रिलीज करेगा। इस तरह से ये टर्म्स वाइज काम करते हैं। ठीक, इनिशियली अगर हम बात करें तो ये जो ओवरी है ये बर्थ से ही किसी चाइल्ड की बॉडी में होता है, लेकिन इसकी साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जब कोई फीमेल सेक्सुअली मेच्योर होती है तो इसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ने लगती है। इस ओवरी की साइज़ क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और फाइनली इसका साइज जो है वो आलमंड के साइज़ का होता है। ठीक, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन की वजह से ये जो ओवरी होती है ये स्टिमुलेट हो जाती है, और ये एक हार्मोन को सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एक ओवरी एक बार में एक ओवम को रिलीज करती है। ठीक, तो ये बात हो गई ओवरी की। अब बात करते हैं हम ओविडक्ट की। ओविडक्ट क्या होता है, यहाँ से जब ओवम रिलीज होता है तो वो क्या होता है, मूव करता हुआ आता है इस पाथ के थ्रू। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट। और यहाँ पे आके वो एग रुक जाता है, इंतजार करता है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज करेगा। ये कुछ दिनों तक स्पर्म का इंतजार करता है। अगर स्पर्म यहाँ पे पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। अगर स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँचा तब क्या होगा, ये डेड हो जाता है, और यूटेरस लाइनिंग जब ब्रेक होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी के साथ ये जो आपका एग है या फिर ओवम है ये भी शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक, तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ओविडक्ट है क्या, ओविडक्ट आपके ओवम को ओवरी से ट्रांसफ़र करने का एक पाथ है, एक तरह से ये रास्ता है, यहीं से होकर के ये ओवम जो है मूव करता है। ठीक, अब बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूटेरस में ही यूटेरस वॉल होती है। मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ये सेल्स सिंगल सेल फॉर्म होगा, ये सेल डिवाइड होने लगेगा। डिवाइड मीन्स बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है, लाखों की संख्या में हो जाता है, जिससे एक छोटी सी बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक, वो एम्ब्रियो फर्दर डिवीज़न करते 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 एक बेबी बन जाता है, और वो बेबी मूव होते होते यहाँ पे आता है, और इस दोनों साइड में से किसी एक साइड में इस तरह से एम्बेडेड हो जाता है। वहीं पे उस बेबी का ग्रोथ होता है। ठीक, अब
एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जब प्रेगनेंसी हो गई तो आगे जब तक ये बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनी रहेंगी और आपके जो ओवरीज हैं ये एग रिलीज़ करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेगनेंसी हो चुकी है तो इनका काम नहीं है। ठीक, ये इनका काम क्या होता है? मेनली प्रेगनेंसी करवाना। जब यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है तो ये रुक जाते हैं, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी कुछ दिन के लिए ये रुक जाते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो यूटेरस वॉल है ये भी ब्रेक नहीं होती क्योंकि यहीं पे बेबी को ग्रो करना होता है। तो ये क्या होता है? टेम्पररी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है टेम्पररी क्या होती है? रुक जाती है। ठीक, कब तक? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी होने के बाद ये फिर से ऑटोमेटिक अपने आप नेचुरल तरीके से फिर से इस तरह से फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी? यूटेरस की। अब बात करते हैं वजाइना की। वजाइना जो है, वजाइना भी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये क्या करता है? ये पेनिस को रिसीव करता है। ठीक है, पेनिस को ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इसी के रास्ते यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्विक्स। वो जगह जो वजाइना को यूटेरस के साथ जोड़ती है उसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक, पेनिस मान लेते हैं इस जगह तक आया और यहाँ पे बहुत ही प्रेशर के साथ वो स्पर्म को रिलीज करता है। करोड़ों स्पर्म जो हैं वो इधर और इधर दोनों साइड में मूव करते हैं। कोई एक स्पर्म क्या करता है? इस ओवम को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज करने के बाद ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो मेनली जो वजाइना का काम है वो क्या है? पेनिस को रिसीव करना ताकि स्पर्म सही डेप्थ तक पहुंच सके और वो आसानी से एग को क्या कर सके? फर्टिलाइज कर सके। तो ये तो बेसिक से पार्ट थे आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आई होप आपको सारे के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें बच्चों तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। मीन्स मैंने आपको बताया एग होता है, उसको कोई एक स्पर्म क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने। तो स्पर्म आता है और इसके अंदर क्या करता है? इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद स्पर्म अलग सेल है, ओवम अलग सेल है, दोनों जब मिल जाते हैं तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है। इसी प्रोसेस को मीन्स फ्यूजन जो हो रहा है किसका? स्पर्म का और ओवम का, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म नहीं बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। ठीक, दैट इज स्पर्म और सीमन एंड फीमेल गैमेट दैट इज नोन एज ओवम is known as fertilization. अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टेप वाइज समझ लेते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। जैसा कि मैंने बताया ओवरीज जो हैं वो जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाती हैं तो वो ओवम को रिलीज करने लगती हैं। दो ओवरीज में से कोई एक ओवरी क्या करती है? एक ओवम को रिलीज करती है। वो ओवम जो है वो ओविडक्ट में आता है और वहाँ पे स्पर्म का इंतजार करता है। ठीक, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स होता क्या है कि स्पर्म जो है या फिर सीमन वो यूटेरस से होता हुआ कहाँ पे जाता है? ओविडक्ट में जाता है, उस ओवम के पास, और ओवम को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइज करता है तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है। अब उस सिंगल सेल के बाद सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो
कुछ दिन बाद एक बेबी बन जाता है और वो बेबी यूटेरस वॉल में एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड होने के बाद वहाँ पे उस बेबी का क्या होता है, ग्रोथ होता है। जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, जब बेबी पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, तब वहाँ पे होती है डिलीवरी और इस तरह से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चों ये वीडियो देखिएगा और इस टॉपिक को रिवाइज करिएगा, आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।